हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक ट्रिक्स है। और दोस्तों, ये मैंने एडुटेरिया से लिया है और ये 2022-23 के हैं। इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर इनको कोई याद भी कर लेता है तो कन्फ्यूजन ढेर सारा होगा, प्लस कई बार भूलेगा, कई बार रटना पड़ेगा। पर मेरे इस ट्रिक से आप एक बार देखेंगे, दूसरी से तीसरी बार देखिए, आपको कंफर्म याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसको थोड़ा लर्न करना भी थोड़ा हार्ड होगा, पर मैं कोशिश करती हूँ इसे ईजी बनाने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट, लास्ट और ये जो इंडिया में ये किस रैंक पे है, ये सारा ही याद करने को। लेकिन कोई में नहीं सारा हो पाएगा, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है एशिया पावर इंडेक्स 2023, जो है अमेरिका में, और भारत का है चौथा स्थान, और पपुआ न्यू गिनी लास्ट है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए। पहला है तो पावर, ठीक है। पावर किसके होते हैं? अमीर लोग के होते हैं। और ऐसा देखिए, फोर पावर, ऐसा लग रहा है कि मिलता जुलता नाम है, तो आप इस तरह इस डिजिट को याद कर लीजिएगा। 4 पावर 4, और अमीर लोग के पास ज़्यादा ही पावर होता है। और सबसे अंतिम स्थान पे पापा हैं, ठीक है। तो आप, हालांकि है तो ये सबसे अंतिम स्थान पे, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो कि अभी भी पापा लोग का पावर कम नहीं हुआ है। लेकिन ये कह सकते हो कि अभी जो मॉडर्न युग चल रहा है, उस टाइम तो इस टाइम पापा लोग का पावर कम हो गया। पपुआ न्यू गिनी, पापा का पावर अब कम हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स। इसमें भी फायर का पावर किसके पास है? अमीर लोग के पास है। फिर है फायर 4, पावर 4, ये सारे कोरिलेट हो जा रहे हैं ईजिली। और ग्लोबल फायर इसको जारी भी करता है, तो ये भी ईजिली याद हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और भूटान का ऐसा कहते हैं, भूत लोग ना फायर से बहुत डरते हैं, आग से। जैसे अक्सर देखिएगा कि भूत लोग को आग दिखाइए तो डरने लगते हैं, या ये कहिए कोई जलने के बाद ही भूत बन जाता है, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है। इसको जारी करता है अंकटाड, और अमेरिका फर्स्ट पे है, और ये भारत 7वें स्थान पे है, ठीक है। अब इसको कैसे हम याद करेंगे? इसको एक स्टोरी की तरह याद करेंगे, स्टोरी से कोरिलेट करेंगे। जैसे निवेश है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कोई क्या करता है? जो भी शेयर मार्केट में आप देखोगे, सातों के सातों दिन निवेश करता है, डेली बैठ जाता है, जब भी से शेयर मार्केट स्टार्ट होता है तब से वो डालने लगता है। तो जो इंडिया है वो 7वें नंबर पे है। सातों दिन निवेश करो, फिर तो अमीर बनोगे। और निवेश जो भी कर रहा है, तो शेयर मार्केट में जिसकी लग जाएंगी तो देखेंगे एक ही बार में वो पूरा अमीर करोड़पति बन जाएगा। तो जो सातों दिन निवेश करेगा वही तो अमीर बनेगा। आशा याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको करता है, हाँ, एक चीज़ और, निवेश में अंकटाड है, तो अंकटाड में अंक हैं। और हम कोई भी निवेश करते तो हम सोचते हैं आज 1 करोड़ करे, या 1 लाख करे, या 1000 करे। तो ये क्या, हम अंकों में इस चीज़ों को करते हैं, तो इससे अंकटाड और निवेश से कोरिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। और इसमें भारत 8वें स्थान पे है, ठीक है। और प्रथम 3 पे कोई ही नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं जिसको कहा जाए कि वो उसने जलवायु परिवर्तन पे अच्छा काम किया है। पर चौथे पे डेनमार्क है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन में कोई क्या करता है? जर्म, इधर जर्म है। जर्म क्या होता है? कीटाणु। तो जलवायु परिवर्तन होने से क्या होता है? कीटाणु बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन 7 नहीं 8 दिन करने होंगे, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 नहीं 8 दिन करेंगे, तब जाके जलवायु परिवर्तन में हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन अगर नहीं हुआ, मतलब जलवायु परिवर्तन में अगर अच्छा रिपोर्ट नहीं आया, तो हमारी वोट लग जाएगी, वोट 8, ठीक है। वोट 8, और वोट से क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। और डॉन क्या करते हैं? सबके वोट लगा देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि डॉन के पास, डेनमार्क का डॉन कर लीजिए कि डॉन के पास इतनी शक्ति है ना कि वो जलवायु परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ओके। आप इसको देखिए,
आतंकवाद, आपको भी पता है आतंकवाद क्या है। अफ़गानिस्तान में ज़्यादा फैला है, पाकिस्तान में ज़्यादा फैला है, तो पाकिस्तान के पीछे ही अफ़गानिस्तान है, पर अफ़गानिस्तान में अभी आतंकवाद सबसे ज़्यादा फैला है क्योंकि तालिबान वाला जो मुद्दा चल रहा है, तो अभी वहाँ पे सरकार बहुत अस्थिर हो गई है, तो आप ईजिली इसको कर सकते हैं। और सेकंड है आपका इधर 13 नंबर पे है भारत। तो लोग क्या कहते हैं, तेरा आतंक बहुत फैल गया है। किसका आतंक? तेरा आतंक, बाबू भाई का आतंक, तेरा आतंक बहुत फैल गया है, तो इससे आप इंडिया का कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। अमेरिका आप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में है और भारत है 21 स्थान पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ग्लोबल स्टार्टअप। तो देखिए हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम दक्षिणा भगवान को कहते हैं कि भगवान अगर ये मेरा काम अच्छे से हो गया तो मैं आपको 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो अधिकतर लोग ना 11, 21, 51 इसी मतलब रूट में चढ़ाते हैं। तो 11 तो बहुत कम हो गया, फिर 51 ज़्यादा ही लगने लगते, तो सोचते हैं 21 रुपये चढ़ा देंगे, बीच का मॉडरेट रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इंडिया को ग्लोबल रूप से स्टार्ट करना हो तो वो 21 रुपये का दक्षिणा चढ़ा देता है, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा आपका इंडिया का। अब रह गया अमेरिका। तो ग्लोबल में अगर कोई स्टार्टअप है और उस पर से इकोसिस्टम है तो वो अमीर लोगों का बहुत ही तगड़ा होगा, ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, और इसमें है आपका डेनमार्क और इसमें भारत है 37वें नंबर पे। तो अभी मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया है, तो आप देखिए अगर नहीं सॉरी मैंने बनाया तो है पर थोड़ा सा अटपटा है। जैसे देखिए 3 लोग के साथ, जैसे प्रतिस्पर्धा क्या होती है, वैसे तो 2 लोगों के साथ होती है, लेकिन इसमें 37 दिया है तो हमको 3 लोग बनाने हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि यार 2 लोग के साथ तो प्रतिस्पर्धा कोई भी कर देता है, पर 3 लोगों के साथ करेंगे। और वैसे भी कभी भी प्रतिस्पर्धा होती है ना तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रैंक तो आते ही हैं, ठीक है। तो आप इसको 3 लोगों के साथ, 3 से 3 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 7। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा अटपटा सा लगे और लगे कि अभी नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन आप अगर ये वीडियो मैं कोशिश करूँगी छोटी बनाने की, पर हो सकता है लंबी चली जाए, तो आप इसको 2 पार्ट में देख लीजिएगा। इस एडुटेरिया को बुक को सामने रखिएगा, आधा पार्ट देखिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, फिर आधा पार्ट देखिएगा, और नहीं तो एक बार में देखिएगा और इसको 2 बार देख करके फिर आप देखिएगा कि आपको पूरा ट्रिक अच्छे से याद हो गया होगा। विदाउट ऑप्शन आप बताएंगे, तो आप इसको देखिए नेक्स्ट वाला। तो प्रतिस्पर्धा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशन आता है उसमें होता है, और डॉन तो कभी भी फर्स्ट ही आएगा, उसका कौन सी बात है। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन, ठीक है, और इसका है विश्व बैंक इसको जारी करता है, और सिंगापुर है आपको फर्स्ट स्थान पे और इंडिया है 38 नंबर पे। तो लॉजिस्टिक का आप ना दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला कि जैसे सिंगा है, तो सिंगा से भी मैंने पिछले भी अपने ट्रिक में बताया था, सिंगापुर को सिंग करने से करेंगे, गाना गाने से। तो गाना गाने से को क्या होता है, बहुत लाजी यानी लज्जा करता है, शर्माता है, ठीक है। तो बहुत लोग लज्जा जाते हैं गाना गाने से, तो ऐसे सिंगापुर से हो जाएगा। लॉजिस्टिक में वो फर्स्ट है। और कुछ लोग होते हैं ना अड़ ही जाते हैं गाना गाने में, एकदम अड़ जाते हैं, नहीं मैं तो गाता हूँ, अच्छा मैं तो गाऊँगा, तो वो हो जाएगा आपका। और सेकंड ये है कि जैसे कोई आपको लॉजिक पे बात करनी हो, ठीक है, तो कितने लोग अपनी ही लॉजिक को सही करने के लिए हमेशा अपने ही बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो लॉजिक वाली बात पे अड़ जाते हैं। तो कुछ लोग हैं तो वो गा के वो बताते हैं अपने लॉजिक को, तो ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ओके, और इधर है इसको बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, इधर स्विट्ज़रलैंड है और इसमें 40 है, ठीक है। तो देखिए इनोवेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे नई चीज़ें करने के लिए हमको नए काम करने पड़ेंगे, तो चाल चलना भी, क्योंकि 40 से तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इनोवेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, चाल चलेंगे। और इनोवेशन कौन ला सकता है, कोई बौद्धिक यानी बहुत बुद्धिमान लोग ही ला सकता है। और अगर एक बार मैंने इनोवेशन ला दिया, ठीक है, तो फिर आपको मिठाई ज़रूर खिलाऊँगी,
तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ ग्लोबली इनोवेशन लाने के लिए। अगर मैंने इनोवेशन लेते आया, इसके लिए मैं बहुत सारी चाल चल रही हूँ, तो मैं आपको स्वीट खिलाऊंगी। नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन, और इसका आइसलैंड है, और इसका है 41 रुपये, 41 तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अब 41 साल के लोगों को भी पेंशन मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। इसके हैं आपके अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, और 42 नंबर पे है आपका इंडिया। तो बौद्धिक संपदा क्या होता है, मतलब आप इसको पहले तो अमेरिका जान जाइए कि अमीर लोगों के पास तो संपत्ति ही है, और वो बुद्धिमान भी होते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छे घर में हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो अमीर लोग बौद्धिक संपदा के भी धनी होते हैं और नॉर्मल संपदा के भी धनी होते हैं धन दौलत में। आप इसको कोरिलेट ईजिली कर लेंगे। रह गया इंडिया का 42, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं कि बौद्धिक संपदा है ना, वो इंडिया की तो बाएं हाथों का काम है। बाएं का 42 कर सकते हैं, बाएं हाथों का काम है, क्योंकि इंडिया में बहुत से बुद्धिमान लोग रहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंक, और इसमें है आपका सिंगापुर फर्स्ट है, और 48 नंबर पे है आपके वो है इंडिया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अदरवाइज एक सिंपल सा ट्रिक बोल रही हूँ, और पसंद आ गया तो ठीक है। इसमें सेफ्टी की बात की गई है, और इधर है सिंग यानी गाना, ठीक है। और इधर है 48, ठीक है। 48 का अड़ जाना, यहाँ पे भी अड़े जाना से किए हो, लेकिन थोड़ा सा आप ये रहेगा कि नियर अबाउट अगर आप उस डिजिट तक पहुँच जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे 1-2 बार ही प्रैक्टिस से। इसमें भी अड़ जाना ही हो सकता है कि कोई गाना गा रहे हैं हम, ठीक है, किसी गाने में अड़ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा गला फंस गया, तो अटक गया, तो क्या सेफ्टी पर्पज़ के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि गाने के लिए, सेफ्टी के लिए, गाना गाने के लिए अड़ना नहीं है, अपना आराम से गाना है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस, और ये है आपका सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया है 57 नंबर पे। तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या है गुड गवर्नेंस। जहाँ भी लोग गाना मतलब जहाँ गुड गवर्नेंस होंगे वहाँ के लोग एकदम हंसी खुशी रहेंगे, गाना गाएंगे, खूब गाना गाएंगे। मेरे यहाँ तो गुड गवर्नेंस है, ठीक है। और इधर है संतावना, और इंडिया में क्या कहते हैं लोग, संतावना देते हैं कि हमारे यहाँ भी अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं। इंडिया में गुड गवर्नेंस तो है ही, लेकिन राजनीति बहुत चलती है, लेकिन फिर भी संतावना देते हैं। ये मैं बस याद कराने के लिए कर रही हूँ, इसको आप ज़्यादा डोंट टेक इट टू हार्ट सीरियसली, मैंने बस इसको याद करने के लिए बताया है। तो इंडिया में क्या करते हैं, संतावना देते हैं, यार मेरे पास भी गुड गवर्नेंस है, मोदी जी का गवर्नमेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और जिसके अच्छे होंगे वो तो गाना गाएगा, मेरे यहाँ तो है, ओके। नेक्स्ट है आपका वैश्विक खाद्य सूचकांक, ठीक है। हाँ, एक यहाँ से कर सकते हैं वेनेजुएला, इसका लास्ट है, मैं लास्ट वाला तो भूल ही गई किसी का भी कराना, कोई नहीं। अगर लास्ट पूछता नहीं है, बेसिकली फर्स्ट और इंडिया का ही पूछता है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से इसके लास्ट वाला भी बता दूंगी। फ़िलहाल तो इसमें बता देती हूँ वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला का मतलब वैन में जुआ खेलते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि सिंह कहते हैं मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, तो हम लोग संतावना देते हैं यार हमारे यहाँ भी अच्छा है। जबकि वेनेजुएला में क्या होता है, लोग वैन में ही जुआ खेलते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट और ही ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022, ओके। इसमें खाद्य है, इसमें फिन है, और इधर है 68 सीरिया है। आप देखिए कैसे इसको बहुत मैं इंटरेस्टिंग वे से कोरिलेट करती हूँ। खाद्य का तो खाना आप समझ ही गए, ठीक है। फिन खाना खाने में किसी को भी फ़न आता है, अगर इससे आ गया तो ठीक है, ना तो फ़ैन कर लीजिएगा कि मैं तो खाने की फ़ैन हूँ। और सीरिया यानी सड़ जाना, खाना सड़ जाना हो गया, ओके। और नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ होता है किसका, डॉन का चलता है, बहुत लॉ चलता है, ठीक है, कि डॉन के ही सारे लॉ होते हैं, नियम कानून होते हैं। और जो अंतिम पे है वेनेजुएला है, यानी वैन में जुआ खेल रहा है, उसका क्या, उस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता है, या करता भी है तो भी जुआ खेलने पे बहुत सारे
लॉ एंड ऑर्डर लगते हैं। इधर है 77 इंडिया, इसको साथ कह सकते हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ न्याय होगा। तो साथ साथ 77 यानी सतत विकास, सतत न्याय, तो साथ साथ न्याय होगा। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो इसका इस साल भी 25 है, इंडिया का पिछले साल भी 25 है, तो आपको याद तो होगा ही, और नहीं याद है तो मैंने भ्रष्टाचार एक 50 के नाम पे याद कराया था कि भ्रष्टाचार क्या है, एक 50 है, ठीक है। और भ्रष्ट कौन होते हैं, डॉन लोग होते हैं, ठीक है। और सोमालिया यानी जो माल ले रहा है वो भ्रष्ट होगा, मालिया खूब माला माल हो रहा है तो भ्रष्ट ही है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एक मिनट, ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और इसमें आपके 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है। और इंडिया देखिए कितना ही गरीब चल रहा है, 107 नंबर पे, मतलब इंडिया में खाने को कुछ नहीं है। पिछली बार 101 नंबर पे था, इस बार 107 नंबर पे है, और बुरुंडी सबसे लास्ट पे है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हंगर मतलब भूखा है, तो उसको क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए 7, ठीक है। तो उसको लास्ट का 7 कर लीजिए, क्योंकि पिछला जो भी इसमें लगा होगा करंट अफेयर में 101 तो याद ही होगा, मैंने पिछली बार याद कराया था कि इंडिया में 100% नहीं 101% हंगर है, ठीक है। तो 101% से इसने 6 स्थान और ही आगे बढ़ गया है, तो इसमें हो जाएगा 107%, ठीक है। तो 7 कर लीजिएगा तो लास्ट का 7 भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है किड्स राइट्स इंडेक्स, ठीक है। किड्स राइट फाउंडेशन इसको चला भी रहा है, आइसलैंड है, और 115 है, ठीक है। तो इसका क्या है बताते हैं। राइट है तो आपका बच्चे क्या करते हैं, आइस से बहुत खेलते हैं बच्चे, आइस, ओके। तो आइसलैंड फर्स्ट स्थान पे है बच्चों के राइट के मामले में, ठीक है। और उसके बाद से या फिर राइट का ईट भी कर सकते हैं कि बच्चे ईट क्या खाते हैं, ईट मीन्स खाना खाना, तो बच्चे क्या खाते हैं, तो बच्चे आइस खाते हैं। तो आइस खाते हैं तो क्या होता है, मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, चाटा मारते हैं, चाटा से लास्ट चार्ट हो जाएगा। और इंडिया में क्या करते हैं कि इंडिया में इतना प्यार से बच्चों को नहीं चाटा चुटी मारते हैं, सीधे एक एक को पंच दे देते हैं, जितने बच्चे खाएं एक एक को पंच मारो, क्या कहते हैं, सबको एक एक को पकड़ो और मारो तो एक एक झापड़ कि सही हो जाए, तो वही हो जाता है, एक एक को पंच आइस खाने पे चाटा, ओके। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इसका सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है, और सतत विकास होगा तो सब खुश होंगे, फन में होंगे, और आपका है 121, ठीक है। तो उस मैंने ऊपर क्या बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्टअप करने जाते हो तो इंडिया को क्या करते हो, 21 रुपये दक्षिणा चढ़ाते हो, और 21 से ऊपर होता है आपका 51, फिर 111, 121, तो फिर क्या वो उसी 21 को कोरिलेट करिएगा कि अगर इंडिया में सतत विकास हुआ तो सब फन करेंगे और 121 रुपये का दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिण सूडान, ओके, दक्षिणा चढ़ाएंगे अगर इंडिया में सतत विकास हुआ तो। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और इसके हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, और 131 में इंडिया है, और उत्तर कोरिया लास्ट है। इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता में, आर्थिक मतलब धन हो जाएगा, स्वतंत्रता मतलब एकदम फ्रीडम होना चाहिए। तो तेरा एक भी रुपया नहीं है मेरे पास सिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप एक स्टोरी की तरह याद करिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो एक भी रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, एक भी रुपया नहीं है। तो आप 13 से 13 और एक भी का एक हो जाएगा, यानी 13 एक भी रुपया नहीं है, 13 एक भी रुपया नहीं है सिंग करने के लिए। जब 13 एक भी रुपया नहीं है मेरे पास सिंग करने के लिए, तो बता कैसे तेरे को आर्थिक स्वतंत्रता मिली। तो ऐसे कह सकते हैं कि तेरा ये भी कह सकते हैं, एक और तरीका है कि तेरे पास एक भी रुपए की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, ये ज़्यादा वेस्ट रहेगा। तेरे पास एक भी रुपए की, 1 रुपये में तेरे पास एक भी रुपए की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है।
जाओ गाना गा के भीख मांगो और पैसा जुटाओ, सिंग करो, लोग भीख मांगते हैं गाना गा के। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा, और ये स्विट्ज़रलैंड है 132 इसका इंडिया का स्थान है, दक्षिण सूडान लास्ट है। तो इंडिया में मतलब इसको एक क्वेश्चन है, आपसे हम पूछते हैं कि एक बात बताओ मानव विकास कैसे करें, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक बात यानी एक बात का 32, बताओ का भी 32 कर सकते हो, यानी एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 32 मानव विकास कैसे करें, ठीक है। तो फिर ये इसको आप याद रखिएगा, इसमें मेनली इंडिया ही पूछेगा और स्विट्ज़रलैंड नहीं पूछेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर मानव विकास किया तो आपको मिठाई खिलाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, इसमें 135 है और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो शांति में पहले ऊपर बताया आतंकवाद अफगानिस्तान में है, तो शांति भी नहीं होगी इसमें, तो ये अंतिम स्थान पे है शांति में, और यहाँ पे शांति एकदम नहीं है, अशांत है। और इधर है 135, इसको याद सकते। एक पति है, एक पति 135, एक पति है जो हमेशा आइस की तरह शांत रहता है, यानी बर्फ़ लोग कहते हैं ना ठंड रख, यानी कोई भी गुस्सा करता है तो उसको शांत कराने के लोग कहते हैं ना ठंड रख, यानी आइस की तरह एक पति ही शांत होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसका है आपका आइसलैंड फर्स्ट है 127 पे, इंडिया है, अफ़गानिस्तान लास्ट पे है। तो 127 का कोई 127 यानी लड़की क्या हुई है, अभी भी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी एक लड़की सताई हुई ही है, एक सताई हुई है, ठीक है। और लीजिएगा सताई आई, ठीक है। अफ़गानिस्तान अभी उसका बुरा समय चल रहा है, तो लास्ट में यही होगा। फिर है विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें है आपका फिनलैंड है, यानी खुशहाली यानी फन, ठीक है। और जो भी खुश रहेगा उसका क्या होगा, छवि अच्छा बनेगा, ओके। और अफ़गानिस्तान इस समय सबसे अशांत है, सबसे आतंकवाद है यहाँ पे, तो ये अभी खुश नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नॉर्वे, ओके। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इससे क्वेश्चन आता है, और 161, ठीक है। उत्तर कोरिया लास्ट, ओके। उत्तर कोरिया कर भी सकते हैं, वहाँ के जो शासक है बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं, तो वहाँ पे तो प्रेस व्रेस की स्वतंत्रता तो है नहीं। फिर भी देखिए प्रेस का क्या होता है ना कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी घटना घटती है ना, तो एक ही साथ आ जाते हैं, जल्दी से अपना अपना माइक लेकर के एक साथ आते हैं और एकदम पूछते हैं, सब एक से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अगला पक्ष कहता है नो वे, यानी ना वे, अभी नहीं, ओके। तो नॉर्वे और 161, और एक साथ का 61, थोड़ा सा कोरिलेट तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टॉपिक। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और प्रदर्शन वही है, डेनमार्क डॉन है, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और अगर पर्यावरण की प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो वॉट लग जाएगी, वॉट से 18। ऊपर भी मैंने एक बताया हुआ था, जलवायु परिवर्तन 8 दिन करूँगी तो वॉट लग जाएगा, उसमें भी डेनमार्क था और 8 था, बस इसमें 8 की जगह 180 है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो वो 180 भी है ना, उसमें ही भारत सबसे लास्ट में है, यानी भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत ही बुरा है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।